झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्र के हक अधिकार को लेकर के चाहे सामने प्रशासन हो, चाहे सरकार हो या आयोग हो, उसको झुकना ही पड़ेगा, हमारा बातों को मानना ही पड़ेगा। और आज जो आगाज देखने को मिल रहा है पांचों प्रमंडल का 2400 जिलों सीजीएल का एग्ज़ाम को लेकर तमाम 8 सालों से परीक्षार्थी जो है इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि 28 जनवरी को पहली एग्ज़ाम होता है और उसी में पेपर लीक का मामला सामने आता है, जिसमें तमाम झारखंड के छात्र और तमाम लोग जो हैं वो हताश और निराश हैं। इसको लेकर हमारे बीच बात करने के लेकर देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता मौजूद हैं। सारी चीज़ों को जानने का कोशिश करेंगे, क्या कुछ मामलों के साथ इस तरह का पेपर लीक का मामला सामने आया है, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे और क्या कुछ आगे रणनीति तय कर रहे हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले जोहार। जोहार। जिस तरह से झारखंड में आए दिन परीक्षा होता है तो कुछ ना कुछ धांधली का आरोप आप लगाते आए हैं, लेकिन इस बार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में इस तरह का भी आरोप लगाया जा रहा है कि धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है। ये जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये चीज़ देखा गया। क्या कुछ कहना चाहिएगा इसको लेकर? जी, झारखंड के लिए यह बहुत विडंबना है कि झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए जेएसएससी सीजीएल बहुत अहम परीक्षा था और यहाँ के छात्र दिन रात एक करके कड़ी परिश्रम करके तैयारी किया था। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के बाहरी और कुछ अवैध कमाई करने वाले के पुत्र 20 लाख 25 लाख रुपया में जो है कि पहले ही क्वेश्चन ले लिया। और ये एक बहुत बड़ा गैंग जो है कि इसमें परीक्षा से पूर्व ही पेपर बेच दिया गया। और इसका कई जगह से चूँकि बार बार कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, चूँकि हम थोड़ा लेट से अपने बात रखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कोई बातों को जब तक हम पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आता है, जब तक हम अपने आप में विश्वास नहीं होता है कि ये चीज़ की सच्चाई क्या है, उसको हम पहले रिसर्च करते हैं, जांच करते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद हम उस पर कोई एक्शन लेते हैं। तो वैसे ही आज जो सीजीएल वाला मामला को लेकर के हमने पूरे बुद्धिजीवी से, वकील से, कानूनन सलाहकार से और कई जगह से छात्र के माध्यम से और कोई विभागीय अधिकारी के माध्यम से हमको ऐसा पुख्ता सबूत मिल गया है कि यह सच्चाई है कि कल परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हो गया था। और सामान्य ज्ञान का पेपर को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन बाकी 2 पेपर, लैंग्वेज पेपर और रीजनल लैंग्वेज का पेपर और हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर को अभी भी रद्द नहीं किया है। तो अब बताइए कि जो 20 लाख 22 लाख 25 लाख रुपया देगा तो एक पेपर के लिए देगा नहीं, पूरा रिजल्ट के लिए देगा। तो उसमें तो हम 100% मेरे पास सबूत है कि लैंग्वेज पेपर और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर भी लीक हुआ है। उसको जो है कि अभी तक लिपापोती कर रहा है। और यह राज्य का सरकार और ये आयोग की तरफ से ऐसा बार बार घटना घट रहा है। इसलिए पूरे 2400 जिले के 5 प्रमंडल से हम अपने तमाम छात्र से हमने बात किया और हम लोगों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया है कि हम लोग झारखंड को बचाने के लिए, यहाँ के निष्पक्ष परीक्षा को लेकर के, जेएसएससी सीजीएल को बचाने को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 2400 जिलों में आज जेएसएससी अध्यक्ष महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन करके महाआंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। और यह आंदोलन अंजाम तक जारी रहेगा। और इसमें आज धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, आपका देवघर, गोड्डा, पाकुड़, लातेहार, खूंटी, स्वयं हम रांची में और इधर जमशेदपुर, ये सरायकेला, खरसवां, सीकेपी, ऐसे अन्य जगहों पर 2400 जिलों पर जो है कि आज हम लोग पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आपने जो है कि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा सीबीआई जांच से कराया जाए, क्योंकि यह पहला घटना नहीं है पेपर लीक का झारखंड राज्य के अंदर। बार बार ऐसा घटना दोहराया जा रहा है। और जब से हम आज दोपहर से इसको ऐलान किए हैं आंदोलन का, पूरे कई थानेदार और एसआई साहब का मेरे पास कॉल पे कॉल आ रहा है। और जो है कि प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 का हवाला देते हुए धमकी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपका कॉल जो है कि आपका ट्रेस किया जा रहा है, आप अनुशासनहीनता का काम कर रहे हैं, आप छात्र को बहलाने भड़काने का काम कर रहे हैं। आज हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, चाहे आप कितनों हमें फ़ोन करिए, चाहे कोई भी कानून का हवाला दीजिए,
जो पेपर लीक पहले इतना महत्वपूर्ण परीक्षा का हुआ, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्र के हक अधिकार को लेकर के चाहे सामने प्रशासन हो, चाहे सरकार हो या आयोग हो, उसको झुकना ही पड़ेगा, हमारा बातों को मानना ही पड़ेगा। और आज जो आगाज़ देखने को मिल रहा है पांचों प्रमंडल का 2400 जिलों में, यह निश्चित ही आगे अगर हमारा आंदोलन को सफल नहीं होगा तो आगे हम लोग नियोजन नीति का जो आंदोलन जिस तर्ज पे किए थे 60-40 न चल, तो उसी तर्ज पर हम लोग जो है कि चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और यह झारखंड में ऐसा अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका कई ऐसे मेरे गिरोह भी नज़र में आ चुके हैं जो पेपर लीक कराते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपका पेपर लीक का सरगना का कई जो है कि इधर उधर से हमारे खुफिया तंत्र के माध्यम से हमारा जो टीम काम करता है, रिसर्च टीम के माध्यम से जो है कि हमें जानकारी मिल रहा है कि आपका आसनसोल में लगभग 10-12 बस गया हुआ था, जो कम से कम 300-400 स्टूडेंट वहाँ पे, फिर आपका कुछ रिंग रोड में, तो कोडरमा में, तो कहीं बिहार में। और हमको तो ये भी सूचना आया है हमारे टीम को कि दिल्ली में भी क्वेश्चन दिया गया है। ये तमाम मेरे पास सबूत जो है हमने आज ही महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिलने को लेकर के हम लोग आवेदन भी प्रेषित कर दिए हैं। बहुत जल्दी सारे सबूत को जो है कि हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हम लोग सौंपने वाले हैं सारे सबूत। और राज्य के अंदर जो है कि हम साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि JSSC CGL का CBI जांच हर हाल में होना चाहिए। और साथ ही साथ आगामी जो भी JSSC के माध्यम से परीक्षा संचालित हो, उससे पूर्व जो है कि जितने भी अभी पेपर लीक करने का काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड करते हुए कानूनन कार्रवाई किया जाए और विश्वसनीय एजेंसी को हायर करते हुए आगे कोई भी परीक्षा संचालित हो। और 4 तारीख का CGL परीक्षा अब जो है कि स्थगित होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ये परीक्षा है। इसमें वैसे अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे जहाँ से राज्य का नीति निर्धारण होगा, और वही लोग 28 तारीख को परीक्षा लिए हैं, पेपर बेचने का काम किए हैं, और वही लोग फिर 4 तारीख को लेंगे और 4 तारीख को फिर से लेंगे। तो मनोबल इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि अभी तो झालमुड़ी और आलू बैगन जैसा पेपर बेचने का काम किया है। आने वाला तो पता नहीं, जो है कि आपका ऐसा ऑफर में बेचेगा क्वेश्चन, जैसे धनतेरस का ऑफर में जैसे बेचता है वैसा बेचने का काम करेगा ये लोग। और हमें तो तमाम छात्र से जानकारी मिल रहा है, जो भी छात्र पेपर लीक में शामिल भी हुए थे उसका भी नौकरी का संभावना नहीं है। अभी 28 तारीख और 4 तारीख 2 दिन परीक्षा है, 2025 लगभग सीट है, और 28 तारीख को ये लोग 3000 को बेच दिया, फिर 4 तारीख को कितना को बेचेगा। तो हमको लगता है अरबों अरब रुपया का महा घोटाला है। CBI जांच हो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, और JSSC चेयरमैन परीक्षा लेने के लायक नहीं है, एक परीक्षा अच्छा से नहीं करा पाया, इसको तत्काल जो है कि आपका इस्तीफा होना चाहिए। और जितने भी एजेंसी परीक्षा ले रही है इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और विश्वसनीय एजेंसी को हायर करके ही यहाँ आगे कोई भी संचालित हो परीक्षा का, यही हमारा मांग है। और आज पूरे झारखंड प्रदेश में ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है। हम लोग का झारखंड की राजधानी हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक में भी अभी कुछ देरी बाद संध्या 5 बजे हम लोग पुतला दहन करने का काम करेंगे। मैं राज्य के तमाम अभिभावक, शिक्षक, छात्र से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप लोग राज्य के हितार्थ और कल्याण के लिए, छात्र का भविष्य के लिए आप लोग आगे आइए, सहयोग दीजिए, चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, सबको साथ दीजिए। चूँकि यह छात्र हताश है, परेशान है, निराश है, और विशेष रूप से शिक्षकों से भी निवेदन करेंगे, चूँकि शिक्षक जो है कि आज शिक्षक का अगर 1 तल्ला से 2 तल्ला मकान हुआ, या 2 चक्का से 4 चक्का हुआ, या देश विदेश टूर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्र जो उनके साथ पढ़ाई करते हैं, उनसे नोट्स लेते हैं, उनका टेस्ट देते हैं, उन्हीं के सहयोग से आज उनका जो है कि स्थिति एक बेहतर होता जा रहा है। इसीलिए एक शिक्षक का भी कर्तव्य है कि छात्र का हक अधिकार का इस संघर्ष में, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, यही मेरा निवेदन है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि हमेशा ही JSSC 8 सालों से ये परीक्षा जो है लटका हुआ था, आप क्लियर होने का चांसेस दिख रहा था, लेकिन इसमें भी इस तरह का धांधली होता है। सरकार ने कड़ी कानून भी लगा दिया है कि जो इस तरह से करते हुए पाए जाएंगे उसको कड़ी सज़ा दी जाएगी, बहुत सारा मुकदमा लगाया जाएगा। तो ये सब का डर नहीं होते हुए भी ये सब का कांड हो रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार का उस कानून का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से इस तरह का घिनौनी काम किया जा रहा है? क्या लगता है? बिल्कुल, आप तो देखना पड़ेगा कि जो विधेयक
पारित किया गया झारखंड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023, उसके प्रावधान के अनुरूप कितना पेपर लीक करने वाले भ्रष्टाचारियों पर जो है कि कानूनी कार्रवाई किया जाता है। लेकिन यह लड़ाई उतना आसान नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि आज से जस्ट 1 साल पूर्व यही समय पर हम लोग ने JSSC JEE का एग्ज़ाम पेपर लीक के मामले पर आंदोलन किया था। 1 महीने तक लगातार सड़क पर संघर्ष किया। ऑन कैमरा दर दर भटकने के बाद जो है कि नामकुम थाना पे 0 FIR दर्ज किया और लंबी संघर्ष के बाद जो है कि वह पेपर लीक के सरगना पकड़ाया। लेकिन अंतिम रूप से जांच रिपोर्ट सबमिट करना अभी भी बाकी है और जो असली सरगना जो गिरोह है वो भी उसका भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया गया है। तो यह मामला उतना भी आसान नहीं है, लेकिन छात्र का एकता के सामने चाहे सरकार हो, प्रशासन हो या आयोग हो, झुकना ही पड़ेगा। और हम लोग आज से 1 साल पूर्व जिस तर्ज पर JSSC JEE का परीक्षा को हम लोग ने रद्द कराया था और गिरफ्तार भी कराया था पेपर लीक करने वालों को, उसी प्रकार इसमें जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक सज़ा नहीं होगा, तब तक हम लोग इस आंदोलन को आगे रखेंगे। अच्छा देवेंद्र जी, जानने की कोशिश करेंगे कि आप अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात होती है तो भी आंदोलन करते हैं, अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो भी आंदोलन करते हैं, ये कौन सा नीति नियम है? देखिए, हम लोग छात्र हैं, छात्र का पहले तो कहे कि भाई ये नीति बनाइए, नीति नहीं बनाए, लेकिन उम्र तो रुक नहीं रहा है। चलिए हम लोग उसी तर्ज पे वही नीति पर हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए, परीक्षा की मांग भी किए और लगातार कर रहे हैं। इस परीक्षा को होने में 8 साल लगा, 2 सरकार बदल गया, 5 चेयरमैन बदल गए, लेकिन अब परीक्षा से पूर्व ही पेपर बेच दिया जाएगा। जो सालों साल से 10 साल से 15 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और कोई एक रात में आकर के पढ़ करके नौकरी ले लिया जाएगा, तो क्या हम लोग हाथ में धर करके बैठे रहें? ये तो उचित नहीं है। तो इसीलिए एक रात पढ़ करके नौकरी लेने वाला और राज्य को भी बर्बाद कर देंगे और यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा। यह राज्य कचड़ा का डब्बा बन जाएगा, जो हम लोग होने नहीं देंगे। इसीलिए इस आंदोलन को पूरा बृहद पैमाने पर पूरे राज्य स्तर में आज हम लोग कर रहे हैं और आगे निरंतर करेंगे। नियोजन नीति के तर्ज पर आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें जो थे हम देवेंद्र जी से जानने का प्रयास किए और ये JSSU के बैनर तले हो रहा है, जो झारखंड का एक विंग है, जो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले हो रहा है। तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक हम पहुंचा दिए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, सभी चीज़ों की जानकारी हम तक आप पहुंचाएंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।